इस कत्ल को ये एम नहीं जाएगा, इसकी रिपोर्ट भी आएगी और जो असल किरदार हैं इसके पीछे सारे वो बेनकाब भी होंगे। अरशद शरीफ के जाने से हमारी शारक कट गई। अरशद शरीफ का कलाम मैं आपको दावे से कहता हूँ कभी पूरा नहीं हो सकेगा। वैसा जर्नलिस्ट पाकिस्तान की कम्युनिटी में शायद कभी नहीं आ सकेगा। अगर इतनी तगड़ी आवाज़ को खामोश करवा दिया जाता है तो आपकी और मेरी इसमें वक़्त क्या रह जाता है। खबर है तो आप हैरान नहीं हुए कि अरशद भाई तो कल तक दुबई में थे, तो कीनिया में क्या कह रहे थे? कि घंटों बाद तक तो मैं साकित रहा, हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल, और मैं क्रॉस वेरीफाई करता रहा कि अल्लाह करे झूठ होए, अल्लाह करे झूठ होए, अल्लाह करे झूठ होए। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूँ फैज़ान चौधरी। गुज़िश्ता दिनों जो अफसोसनाक वाक़या हुआ सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ से हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन राय साकिब साहब। सर, इस अफसोसनाक वाक़े के बाद जो सवाल सामने आ रहे हैं, जो खदशात पैदा हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि वो वाकई वैसे है? फैज़ान, इस पे इट्स टू अर्ली टू से, हमें किसी को भी मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए। हमें देखना ये चाहिए कि मुझे ये लगता है कि आपकी और मेरी कम्युनिटी की जो मजबूत तरीन आवाज़ें थी उनमें से एक अरशद शरीफ साहब की थी। चंद गिने चुने सहाफ़ी हैं जिनकी इतनी एक्सेस के, जितने तगड़े सहाफ़ी थे, इतना खुल के बोलते थे। अगर इतनी तगड़ी आवाज़ को खामोश करवा दिया जाता है तो आपकी और मेरी इसमें वक़्त क्या रह जाती है। तो दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पर सिर्फ सहाफ़ियों को नहीं, पाकिस्तान के हर सेक्ट को, हर कम्युनिटी को अरशद शरीफ के लिए खड़े होना चाहिए। अरशद शरीफ पाकिस्तान की बात करता था, अरशद शरीफ बेहतर पाकिस्तान की बात करता था, अरशद शरीफ एहतसाब की बात करता था, अरशद शरीफ करप्शन की बात करता था। वो तो करते ही इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज था। सो हमें इसको पोलिटिसाइज करने से कहीं ज़्यादा हमारे नेशनल हीरो है, हमारी कौम का एक हीरो है, एक शहीद है, शहीदों के ख़ानदान से है, हमें उसको उसी तरह ट्रिब्यूट देना चाहिए। और ये सियासत या इल्ज़ाम किसने क्या करवाया, इसको किसी बाद के वक्त के लिए छोड़ देते हैं, इसको किसी उस टाइम के लिए छोड़ देते हैं कि जिस पे रिपोर्ट्स आ जाएँ, सब सामने आ जाएगा। इतना बड़ा मैटर है कि ये छुप नहीं सकता। कत्ल कभी छुपे नहीं है, वक्त ज़रूर लग सकता है, देर ज़रूर हो सकती है, अंधेर नहीं होता इसमें। अल्लाह पाक का फैसला है, इसके ऊपर ज़रूर सामने आएगी रिपोर्ट। तब तक मुझे लगता है कि हमें सिर्फ अरशद शरीफ का जो मिशन था, सच का शमा रोशन करने वाला, उसको आगे लेके जाना चाहिए, उनकी सोच को आगे लेके जाना चाहिए। सर, उनके हमें तो यही पता था कि अरशद साहब जो हैं वो दुबई में हैं, लेकिन सडनली एक न्यूज़ आती है कि वो कीनिया में, नैरोबी में उनको शॉट डेड कर दिया गया। तो आपको मतलब एक दफ़ा जब ये खबर आई तो आप हैरान नहीं हुए कि अरशद भाई तो कल तक दुबई में थे, तो कीनिया में क्या कह रहे थे? मैं हैरान नहीं हुआ, मैं तब जाग रहा था और जब ये खबर आई है, मुझे एक कॉल आई इस्लामाबाद से एक दोस्त की कि यार इस तरह की कार्रवाई होगी। उसके बाद ट्विटर देखा तो ट्विटर के ऊपर मुराद सईद साहब की सबसे पहले ट्वीट मुझे नज़र आई, फिर मेहर बुखारी साहिबा की। तो यार उसके घंटों बाद तक तो मैं साकित रहा, हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल, और मैं क्रॉस वेरीफाई करता रहा कि अल्लाह करे झूठ होए, अल्लाह करे झूठ होए, अल्लाह करे झूठ होए। बट इवेंचुअली कन्फर्मेशन आ गई उसकी, क्योंकि जब उनकी बेगम की ट्वीट आई जवेरिया साहिबा की, तो फिर उसके बाद कन्फर्मेशन आ गई। मैं बार बार इसके ऊपर सिर्फ एक चीज़ कह रहा हूँ, अरशद शरीफ एक नहीं था। आप झूठ बोल लीजिए वक्ती तौर के ऊपर, लेकिन हर बंदा इवेंचुअली सच की तलाश में होता है। 23 करोड़ पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे जाए, 23 करोड़ पाकिस्तानी चाहते हैं कि चोरों का एहतसाब हो, 23 करोड़ पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान एक वो प्रोग्रेसिव कंट्री बने कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करने और रोज़गार के लिए पाकिस्तान से बाहर ना जाएं, यहीं पर उनको हर चीज़ मिले। अरशद शरीफ यही तो बातें करता रहा सारी। अरशद शरीफ ने कोई नई थ्योरी तो नहीं लेके आया था। अरशद शरीफ जो बात करता था वो बात पकड़नी चाहिए, उसका नज़रिया, उसकी सोच पकड़नी चाहिए। बाकी जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं, एक सहाफ़ी होते हैं, मैं तो उसके ऊपर डिस्कशन अभी नहीं करूँगा, क्योंकि हमारी कम्युनिटी का मुझे ये लगता है कि अरशद शरीफ के जाने से हमारी शारक कट गई है। इसको रिस्टोर तो नहीं किया जा सकेगा। अरशद शरीफ का कलाम मैं आपको दावे से कहता हूँ कभी पूरा नहीं हो सकेगा। वैसा जर्नलिस्ट पाकिस्तान की कम्युनिटी में शायद कभी नहीं आ सकेगा। हम सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनकी फैमिली के लिए दुआ कर सकते हैं। और एक जो सबसे बड़ा ख़तरा कि अगर अरशद शरीफ जैसी मजबूत आवाज़ को खामोश करवाया जा सकता है, तो आप और मैं कितने वल्नरेबल हैं, और हमारा नुकसान हमारी ज़िंदगी मैटर नहीं करती। अरशद शरीफ जैसी मौत अल्लाह करे सबको आए कि यार पूरा पाकिस्तान रोए, पूरी दुनिया रोए आपके लिए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि अल्लाह करे कि अरशद शरीफ जैसी दलेर मौत तो हर बंदे को आए, कि पाकिस्तान के हर घर के अंदर सफ़े मातम बिछे। तो इतना बड़ा बंदा बन के अगर दुनिया जब मरना तो वैसे भी है आपने और मैं, कौन सा हमने यहाँ 1000 साल रह जाना, लेकिन कुछ ऐसा करके जाए अरशद शरीफ जैसा कि पाकिस्तान के हर घर को लगे कि आज मेरे घर का एक फ़र्ज चला गया। इस तरह बन इस वाक़े के बाद ना बहुत सी बातें जो सी हैं ना, वो आप र्यूमर्स कह लें या एक वायरल करने लगी। जैसे ही ये वाक़या हुआ उसके बाद एक कीनिया पुलिस की वीडियो भी वायरल होने लगी कि हम तो टारगेट किलिंग में माहिर हैं, हम तो पकड़ते ही नहीं हैं, हम तो डायरेक्ट मारते हैं। तो वो ये भी वीडियो वायरल हुई। फिर उसके बाद कुछ बातें ये भी आई कि पाकिस्तान से सुपारी दी गई थी उनकी। तो इन बातों से हकीकत का कोई ताल्लुक है? मेरी जान, एक चीज़ तो फैक्ट है ना, उनको थ्रेट था, उनकी जान को ख़तरा तो था। अब हमारे जो एजेंसीज़ हैं वो कह रही हैं कि ही वाज सेफ है। तो अब इसके ऊपर मैं इट्स टू अर्ली टू कमेंट इवन कि पता नहीं हकीकत क्या है, उसको किस हद तक मैटर को पोलिटिसाइज किया जा रहा है, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि हर सहाफ़ी जो बहुत वोकल होता है, जो बहुत फ्रंट पिच पे खेलता है, उसकी जान को हमेशा खतरा रहता है। ये अरशद शरीफ पहली मिसाल नहीं है। अरशद शरीफ से पहले भी बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो दुनिया से चले गए, और उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो फ्रंट फुट पे खेलते थे, वो खुलकर बात करते थे, जो इन्फॉर्मेशन उन तक आ जाती थी वो लोगों तक पहुंचा देते थे। और हमारी जिम्मेदारी भी तो यही है ना
हमें लफाफी आप लोग कहते रहे, हमें कम्युनिटी लफाफी कहती रहे, लेकिन भाई हमारी जिम्मेदारी तो ये है कि जो हो रहा है आपके मुल्क के अंदर, जो फ्लॉज हैं, जो सिस्टम के फ्लॉज हैं, वो चेहरा ही तो हम लोग आपको दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। आपको कभी अच्छा लगता है तो आप हमारे हक में हो हाँ जाते जी। हैं, कभी आपको चेहरे में अपनी तस्वीर भद्दी नजर आती है तो हमें गालियाँ देते हैं, और इवेंचुअली कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि अरशद शरीफ जैसी आवाज़ें उनको हमेशा के लिए खामोश करवा दिया जाता है। सर आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक कमीशन बनाया गया, इससे पहले भी पाकिस्तान में बहुत से कमीशन बने, एक लंबी फहरिस्त है जिनके फैसले या नताइज अभी तक नहीं आए। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अरशद शरीफ का जो मैं कमीशन आपको बनाया एक चीज़ गया, दावे से कह सकता हूँ, इस कत्ल को ये एम नहीं जाएगा, इसकी रिपोर्ट भी आएगी, और जो असल किरदार हैं इसके पीछे सारे, वो बेनकाब भी होंगे। बिकॉज ये मैटर पाकिस्तान का नहीं रह गया हुआ, इसमें दो हुकूमतें इन्वॉल्व हैं, इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व हो गई हुई है। आपने अरशद शरीफ के शहादत के अगले दिन के अखबार इंटरनेशनल देखे थे? बिल्कुल ऐसे ही। हर अखबार ने छापा हुआ था उसके ऊपर। इसमें यूएन इन्वॉल्व होगा, इसमें ह्यूमन वॉच कमीशन होंगे, इसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन आएंगे, इसमें हर तरह की कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी, हर पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट इसमें इन्वॉल्व होंगे। आई डोंट थिंक सो कि इसकी कमीशन की रिपोर्ट दबाई जा सकेगी, या मुझे नहीं लगता कि इस कत्ल का कोई भी पता नहीं चलेगा, सुराग नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह आई एम वेरी पॉजिटिव कि सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी। एक जो बड़ी चीज़ वायरल हुई वो मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट भी था, वो उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद की गई, उसके बाद उन्हें ट्वीट डिलीट करना पड़ा, उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? फैज़ान, मैं इस पर मुझे फ्रॉम डे वन लोग इसके कमेंट कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब आप किरदार से गिर जाए ना, जब आप इतने छोटे लेवल पे चले जाएं और आप अपने आप को वज़ीर आज़म पाकिस्तान का उम्मीदवार समझते हो, तो फिर मुझे इस मुल्क, इस कौम की हालत के ऊपर रहम आता है कि इस तरह के अहले इक़्तिदार हैं, इस तरह के लोग हैं जो लोगों को लीड करते हैं इस मुल्क के अंदर। उस ट्वीट ने हमारे ज़ख्मों के ऊपर नमक नहीं छिड़का था, लगता रहा छुरियाँ लेके उस ट्वीट ने हमारे ज़ख्मों को और गहरा किया, हमें काटा गया बार बार। यार हमारा एक जिस्म का हिस्सा कट गया, इस कम्युनिटी का, पाकिस्तानियों के जिस्म का एक हिस्सा कट गया। आप वहाँ पे आके अपने स्कोर सेटल कर रही हैं, और स्कोर भी उस वक्त पे सेटल कर रही हैं कि जिस बंदे का लेना देना कोई नहीं था। यार उस बंदे ने कभी आपकी वालिदा के बारे में, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब कुलसूम नवाज साहबा बीमार थी, पूरा पाकिस्तान उनके लिए दुआएं करता था। ऐसे ही है, कुछ लोग हो सकते हैं यार शरपसंद, कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने नेगेटिव प्रोपोगेंडा किया हो। अरशद शरीफ ने नहीं किया था भाई, सहाफ़ियों में से 90% ने नहीं किया था। अगर 10% ने को किया भी था तो उनका स्कोर आप किसी और वक्त पे सेटल करते। यार जब हमारी पूरी कम्युनिटी ज़ख्मी है, हमें घाव लगा हुआ है, हमें ज़ख्म इतना बड़ा मिला हुआ है, आप तब हमें और धक्के मार रहे हो, तब आप हमें वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हो उसमें आके। इट वाज़ वेरी बिलो द बेल्ट, और इस पर ज़्यादा बात करनी भी नहीं चाहिए, उनको छोड़ दें उनके हाल के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। ये राय साकिब साहब थे, इनका सिर्फ ये कहना था कि ये वाहिद कमीशन होगा जिस पे हम दावे से कह सकते हैं कि इसका फ़ैसला भी आएगा, इसके नताइज भी आएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया, यूएन भी इन्वॉल्व है। तो अब क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। आप साथ बैठे ना आके। कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑल पावरफुल जुडिशियल कमीशन कायम करें। किसी के ऊपर लोगों पे एतबार नहीं है।